बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल टेक्नोलॉजी फॉर यू .com की जानिब से मैं मुदस्सिर अफराज और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस करना है रिसोर्स और एक्टिविटी यूजेज प्रोफाइल एंड स्प्रेडशीट को। ये प्राइमोविरा में बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। देखिए, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज को असाइन करते हैं तो आपको ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आपने कितनी रिसोर्सेज को असाइन कर दिया और आपकी कंपनी की कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि प्रोजेक्ट में बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं और जब हम रिसोर्सेज को असाइन कर रहे होते हैं तो हमें ये अंदाजा नहीं होता। तो इस ऑप्शन के जरिए हम ओवर एलोकेशन को भी चेक कर सकते हैं और तमाम रिसोर्सेज को हम चेक कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ओवर एलोकेशन क्या, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, दो सुपरवाइजर एक एक्टिविटी के लिए हमने असाइन किए हैं, जो कि एक्टिविटी है फुटिंग शटरिंग 6 डेज के लिए, ठीक है। और दो हमने पर डे 2 2 2 2 2 एंड 2, ठीक है। और इसी के साथ एक और एक्टिविटी हमारी फुटिंग रीइंफोर्समेंट स्टार्ट हो रही है एट डे 3 और इसके साथ भी हमने दो सुपरवाइजर को ही असाइन की है, ठीक है। और याद रखिए कि आपकी कंपनी या हमारी कंपनी की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 2 पर डे है, यानी हम एक एक्टिविटी के लिए दो सुपरवाइजर भेज सकते हैं या एक प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। लेकिन आप अगर क्लोजली देखेंगे तो एट डे 3 क्या होगा, हमें कितने सुपरवाइजर रिक्वायर होंगे, 2 या 4? हमें 4 रिक्वायर होंगे। हमारी कंपनी की कैपेसिटी 2 है और हमें 4 सुपरवाइजर रिक्वायर होंगे डे 3, डे 4, डे 5 और डे 6, ठीक है। रिक्वायरमेंट 4 है और कैपेसिटी 2 है। सो ये कहलाता है ओवर एलोकेशन, ठीक है। यानी कि 2 की हमें एलोकेशन है, 2 सुपरवाइजर हमें बाहर शायद सब कॉन्ट्रैक्टर से हायर करने पड़े। तो जब एक प्रोजेक्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उनके साथ हमने रिसोर्सेज को असाइन किया होता है, तो ये चेक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन प्राइमोविरा में ये सब बहुत इजी है। प्राइमोविरा के कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज करेंगे और उनके जरिए हमें पता चल जाता है कि कौन सी रिसोर्स में ओवर एलोकेशन है, क्या हमें बाहर से हायर करना है, या हमने कुछ लेवलिंग के मेथड जो हमने आगे डिस्कस करने, उनमें हमने इन सब चीजों को मैनेज करना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल का है। जब आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो पॉपअप हो जाएगी, ठीक है। और एट बॉटम 2 विंडोज पॉपअप होंगी, ठीक है। और आपने क्या करना है कि ये जो है आपने टाइम स्केल ये सेट करना है वीक पर डे 2 में, ताकि आप डेली चेक कर सकें कि डेली क्या है। और इसके साथ में आप यहां से कोई भी रिसोर्स जिसको आप चेक करना चाहें यहां से आप वो सिलेक्ट करेंगे और यहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। ये जो ब्लैक लाइन है ये आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी को शो कर रही होती है कि आपकी कंपनी मैक्सिमम कितने सप्लाई कर सकती है, ये मैक्सिमम यूनिट को शो कर रही होती है। और जो ये रेड है ये शो कर रहा है ओवर एलोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, एट संडे हमें कोई एलोकेशन नहीं है, लेकिन मंडे को हमें एलोकेशन है, हमें एक्स्ट्रा सुपरवाइजर कारपेंटर रिक्वायर होंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इज हॉलीडे, सैटरडे, संडे इसी तरह, ठीक है। तो ये इस तरह हमें शो कर रहा है कि कारपेंटर जो हैं वो हमें मंडे को एक्स्ट्रा हायर करने होंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है। अब देखें, इसके साथ जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है वो है रिसोर्स यूजेज स्प्रेडशीट। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो 3 विंडोज पॉपअप होंगी, ठीक है। और यहां पे आप कोई भी रिसोर्स होगी उसको सेलेक्ट करेंगे, यहां पे जितनी भी एक्टिविटीज होंगी जिनके साथ ये रिसोर्स असाइन है, ठीक है, वो यहां पे एक्टिविटीज डिस्प्ले होंगी और यहां पे ओवर एलोकेशन शो होगी, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे डे वाइज यहां पे 9 9, देन वी नीड 15 15 15, ओके, यानी कारपेंटर का है। तो हमें अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी का तो पता होता है। जब हम देखेंगे कि यहां से हमें डे वेडनेसडे को 15 रिक्वायर है और हमारे पास टोटल जो कैपेसिटी है वो 10 की है, तो हमें 5 मैनेज करने पड़ेंगे। तो ये बेनिफिट है रिसोर्स यूजेज स्प्रेडशीट का, या ये जो ऑप्शन हम यूज करेंगे। इसके साथ जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है एक्टिविटी यूजेज स्प्रेडशीट, ठीक है। जब आप इस आइकन को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहां नीचे 2 विंडोज पॉपअप होंगी और यहां पे तमाम एक्टिविटीज शो हो रही होंगी और यहां पे रिसोर्सेज डे वाइज तमाम रिसोर्सेज शो होंगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इट डिस्प्ले टोटल यूनिट ऑफ ऑल रिसोर्सेज दैट हैव असाइन्ड टू द एक्टिविटी। यहां पे आप एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे तो इसके साथ जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन एक्टिविटी यूसेज प्रोफाइल का, और नीचे 2 विंडोज पॉपअप होंगी। जब हम इस पे क्लिक करेंगे और 2 ऑप्शंस होंगे, ऑल एक्टिविटीज और सिलेक्टेड एक्टिविटीज। जब हम ऑल एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो ये डिस्प्ले कर रही होती टोटल यूनिट ऑफ रिसोर्सेज असाइन टू ऑल एक्टिविटीज। ऑल एक्टिविटीज में जो हमने रिसोर्सेज को असाइन किया है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे वो तमाम शो कर रही हैं, ठीक है ये। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्टेड एक्टिविटीज,
तो हम जब सिलेक्टेड एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डिस्प्ले करेगा, जो सिलेक्टेड एक्टिविटीज होगी उसके साथ जो रिसोर्स असाइन होगी वो ही डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हम 4 ऑप्शंस हैं जिनको हम प्राइमावेरा में यूज करेंगे, और मैं सेम एग्जांपल करता हूं प्राइमावेरा में ताकि आपको सही से समझ आए। ओके, प्राइमावेरा मैंने ओपन कर दिया और अब यहां से एक मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ, और यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं 2 एक्टिविटीज जिस तरह हमने स्लाइड्स में एग्जांपल की थी सेम एग्जांपल हम यहाँ पे करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे एक्टिविटीज क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एक एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी, मैंने दोनों एक्टिविटीज को क्रिएट किया। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं करूंगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पहली एक्टिविटी जो थी वो फुटिंग शटरिंग की थी। ठीक है, और दूसरी जो थी वो फुटिंग रीएनफोर्समेंट की थी, फुटिंग रीएनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये 2 एक्टिविटीज हैं और इनको मैं इस तरह करता हूं कि यहाँ पे मैंने रिसोर्सेज को ऐड करना है और लिंक करना है। तो पहले मैं इसको लिंक करता हूं, स्टार्ट टू स्टार्ट का रिलेशन देता हूं इसको। ठीक है, इस तरह से भी आप दे सकें, या फिर आप प्रेडिसेसर में चले जाएं और यहां से असाइन करें आप सेकंड को। और ये 6 दिन की एक्टिविटीज है, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। ठीक है, और फिर मैंने इस तरह से करना है कि कुछ लैग देनी है इसको, यानी प्रेडिसेसर में अगर आता हूं मैं, स्टार्ट टू स्टार्ट का रिलेशनशिप है और सम 3 डेज की हम इसको लैग देते हैं, 3 दिन की मैंने इसको लैग दी। अब मैं इसमें कुछ जो है रिसोर्सेज को ऐड करता हूं, जिस तरह की सुपरवाइजर। पहले मैं रिसोर्सेज में चला जाऊंगा और यहां से मैं देखता हूं कि हमारी कंपनी की कैपेसिटी कितनी है। यहाँ पे जो सुपरवाइजर है मैक्सिमम यूनिट जो है वो 2 पर डे है। ठीक है, जो हमें चाहिए। अगर आपकी कंपनी की कुछ और है कैपेसिटी तो आपने मैक्सिमम यूनिट वही देनी है, ये याद रखिएगा। फिर मैं एक्टिविटीज में आऊंगा, यहाँ पे सुपरवाइजर को ऐड करता हूँ, असाइन, सॉरी मैंने रिसोर्सेज में आना है, रिसोर्सेज, ऐड रिसोर्सेज, और सुपरवाइजर ऐड करना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अब मैं बजटेड यूनिट देता हूं, हमें कितने रिक्वायर है, 2 पर डे हमें रिक्वायर है सुपरवाइजर, जिस तरह हमारी एग्जांपल में था। तो यहां पे मैं देता हूं 2 पर डे और फिर यहां पे भी 2 पर डे। अब मैं ऐसे करता हूं कि अब मैं इसको स्केड्यूल करता हूं। अब देखिएगा मैं इसको स्केड्यूल करता हूं, आपने देखना है डाटा डेट वगैरह को और स्केड्यूल करना है। अब मैंने जो ही इसको स्केड्यूल किया तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं अब हम उनका यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो ऑप्शन है हमारे पास वो है रिसोर्स यूजेज प्रोफाइल। जब मैंने इसको क्लिक किया तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने जो रिसोर्स है वो मैंने सिलेक्ट की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सुपरवाइजर इस प्रोजेक्ट के साथ असाइन है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये ओवर एलोकेशन शो कर रहा है। एट वेडनेसडे वी नीड मोर सुपरवाइजर, वी नीड 4। ठीक है, देखें संडे को स्मूथली चल रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जब हम पहुंचे तो हमें वो बता रहा है कि हमें 2 ज्यादा सुपरवाइजर रिक्वायर होंगे ये 2 एक्टिविटीज करने के लिए। फिर थर्सडे और फिर फ्राइडे को छुट्टी है, सैटरडे। फिर जब हम पहुंचे संडे मंडे या ट्यूसडे पे तो फिर नॉर्मली आगे जो एक्टिविटी है वो वही चलेगी। तो ये है ओवर एलोकेशन। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, रिसोर्स यूजेज स्प्रेडशीट। इसको मैंने जब जो ही क्लिक किया तो यहाँ पे जो ये वाली विंडो है हमारे पास। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे जो टाइम स्केल है उसको एडजस्ट करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, टाइम स्केल में आ जाएंगे और यहां से आपने वीक पर डे 2 सिलेक्ट करना है। ठीक है, डेली अगर आपने चेक करना है, मंथली चेक करना है तो मंथली भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मंथ पर ईयर, सॉरी ईयर पर मंथ। ठीक है, और यहाँ से वीक पर डे 2 का मतलब ये है कि यहाँ पे ओके कर दिया। अब यहां से आप 3 जो विंडोज पॉपअप हुई हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये पहला हमने रिसोर्स को सिलेक्ट करना है और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज होंगी जो ये रिसोर्स उसके साथ असाइन है वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी और यहाँ पे आपको एलोकेशन दिखाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा देखें, ट्यूसडे 2 रिक्वायर हैं और हमारे पास जब वेडनेसडे को हम पहुंचते हैं तो हमारे पास कितने रिक्वायर हैं, इसको मैं थोड़ा और देखें, संडे मंडे ट्यूसडे यहां तक हमें 2 रिक्वायर है, वेडनेसडे को 4, थर्सडे को 4 और फ्राइडे को छुट्टी। तो ये यहाँ पे सब आपको अपनी कंपनी की कैपेसिटी का पता होता है। ठीक है, आप यहां से देखेंगे कि मुझे वेडनेसडे वाले दिन 4 चाहिए और मेरे पास मैक्सिमम 2 हैं तो मुझे 2 एक्स्ट्रा हायर करने होंगे। तो ये फायदा है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्टिविटी यूजेज प्रोफाइल। ठीक है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस होंगे। ऑल एक्टिविटीज के लिए यह दिखा रहे हैं हमें, आप देख रहे होंगे कि तमाम एक्टिविटीज के लिए जो हमें सुपरवाइजर की जरूरत है यहाँ पे सब रिसोर्सेज दिखाएगा। इसी तरह अगर सिलेक्टेड एक्टिविटीज है तो ये अभी इस एक्टिविटी का दिखा रहा है, फिर मैं इस पे चेक करूंगा तो अभी इसका दिखा रहा है। ठीक है, ओके, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है एक्टिविटी यूजेज स्प्रेडशीट।
मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इस तरह की विंडो पॉपअप होगी। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो नीचे ये तमाम एक्टिविटीज को शो करेगा और यहाँ पे आपको टोटल लेबर जो आपकी है वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को फिर 4, थर्सडे को 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से शो करेगा। तो आप सिंपली ये है कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपके पास कैपेसिटी क्या, आपकी कंपनी की कैपेसिटी क्या है। ये ऑप्शन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।